हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी केस नंबर 8, पैनिक अटैक एंड लो सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे पैनिक अटैक होना, परेशान हो जाना और उनका जो सेल्फ अपने आप को बहुत ही लो समझना। ये मैंने इनिशियल्स यूज़ किया। आपको पता है सबसे पहले हमने क्या लिया था, डेमोग्राफिक डाटा ऑफ जो पेशेंट है हमारे, उनका डेमोग्राफिक डेटा लिया। 18 ईयर के है, बीटेक किया है, फर्स्ट ईयर का, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है। तो यही सब जो एक हमारे केस हिस्ट्री फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद क्या आ गया हमारा, उसके बाद हमारे चीफ कंप्लेंट्स कहो या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कहो, एज इट इज़ लिखनी है। तो इसने कहा, आई थिंक माई फैमिली डजेंट वांट मी, कि मेरा परिवार मुझे नहीं चाहता, मैं बहुत सफ़र, मेरा फैमिली मेरी वजह से सफ़र कर रही है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। और मतलब कि मतलब इसको ऐसा ही लगता है कि मैं एक बोझ हूँ, ठीक है ना, अपने घर वालों के ऊपर। तो जब ये सब सारे कुछ सिम्टम आती है तो इसका मतलब अपने आप को आप लो फील करना चाहते हो तो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इसका लो सेल्फ एस्टीम है। ठीक है ना। फिर डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ द प्रॉब्लम, ये कब से हुआ, आपको इसमें पूछना पड़ेगा कि वो 1 साल पहले से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, कोई काउंसलिंग ली नहीं ली, तो ये हमें उनसे पूछना पड़ेगा। देन आते हैं उसके हमारे पास प्री नेटल हिस्ट्री, ठीक है, नेटल हिस्ट्री, पोस्ट नेटल हिस्ट्री। तो ये आप अपनी केस हिस्ट्री में जो होगा फॉर्मेट में, आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना। अब 18 ईयर का है तो आप इससे भी पूछ सकते हो और मदर से भी आप ले सकते हो साथ में, जिसकी भी आप जो है स्टडी करोगे। ठीक है, तो हमें फैमिली को इन्वॉल्व भी करना पड़ता है। और जैसे आप लोग हॉस्पिटल में करते हो तो वहाँ पे तो आपके पास मैक्सिमम हिस्ट्री आप लोगों को मिल ही जाती है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, पेडिग्री चार्ट। पेडिग्री चार्ट के बाद हो गया उसका डेवलपमेंटल हिस्ट्री। तो इसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो ऑलमोस्ट अप्रोप्रिएट थे। शी इज़ एबल टू अवॉइड दिस, ये मतलब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आ गया, हमारा स्कूल हिस्ट्री। तो स्कूल हिस्ट्री में पीयर हिस्ट्री, क्योंकि अपने ग्रुप के साथ किस तरह का बॉन्ड है। ठीक है, देन है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, कि ये हमने करना ही करना है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब हम बड़े एक तो चाइल्ड को साइकोलॉजी, मतलब चाइल्ड वाले केसेस में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एडल्ट हैं, जो बड़े हैं पेशेंट, उनके एमएससी करनी ही करनी है। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। तो जनरल अपीयरेंस कैसा है, जब उसको देखा तो उनको कैसे रेस्टलेस फील कर रहा था, है ना। ही वेयर सीजनल अप्रोप्रिएट, देख रहा है कि क्लॉथ्स ठीक थे, लेकिन उनके पसीना आ रहा था हाथों में, है ना, और उनकी जो ब्रीदिंग थी वो भी फास्ट चल रही थी। ठीक है, देन बिहेवियर कैसा था, गार्डेड सा था। गार्डेड बिहेवियर का मतलब है कि मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे ज़्यादा। तो उसके बाद स्पीच कैसी थी, तेज़ थी, रैपिड थी मेरे केस में। ठीक है, मूड कैसा था, पेशेंट मूड इज़ एनेक्शियस, है ना, इस तरह से लग रहा था कि कुछ दिक्कत हो रही है। देन थॉट कंटेंट्स कैसा था, सेल्फ क्रिटिकल थॉट कंटेंट, अपने बारे में ही गलत गलत उनको थॉट्स आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद थॉट प्रोसेस कैसा था, जंप फ्रॉम वन आइडिया टू, मतलब ऐसा हो रहा था कि अभी एक आइडिया, फिर कन्फ्यूजन वाला थॉट था कि ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, मतलब इस तरह से कन्फ्यूजन वाला था। ठीक है, जजमेंट एंड इंसाइट, पेशेंट रिकग्नाइज द इरिटेशनल ऑफ दिस पैनिक अटैक बट अनएबल टू कंट्रोल, उसको ना पता है कि मुझे पैनिक अटैक आ रहा है और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ही हैज़ इनसाइट द साइकोलॉजिकल सिम्टम बट लैक इनसाइट द साइकोलॉजिकल फैक्टर बिहाइंड द अटैक। अब उसको पता है कि साइकोलॉजिकल सिम्टम है, बट उनको ये नहीं पता कि क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देन उसके बाद आता है कग्निशन। कग्निशन में क्या है, पेशेंट ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस, पर्सन, इम्पैक्ट, हिज मेमोरी, अटेंशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन अपेयर टू बी इम्पेयर ड्यू टू द एंग्जाइटी। बाकी आपको क्या करना है, एक बार ना जो एंग्जाइटी है, क्या कहते हैं, सेल्फ एस्टीम है, जो पैनिक अटैक है, टॉपिक्स ना पढ़ने भी है। फिर आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या कंटेंट इसमें लिखना है। अब जब हमने डायग्नोस करे, सब बहुत ही सिंपल सा है। अब मैंने एक आपको प्रैक्टिकल करवाया था ना, बीडीआई, बेक्स डिप्रेशन इन्वेंट्री, ये सेम वही टेस्ट मैंने अप्लाई किया। इसमें नाम है इसको BAI, बेक्स एग्जाइटी इन्वेंट्री। ठीक है ना, इनके ऊपर ये अप्लाई किया। इसमें क्या होता है इस टेस्ट में, मैं इसको आपको उसमें भेज दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑलरेडी भी मैंने शेयर किया हुआ है, ब्लैंक फॉर्मेट फॉर BDI। ये आप सेल्फ इन्वेंट्री टेस्ट होता है, ये आप अपने ऊपर भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि 21 आइटम्स होती है। ठीक है, और उसके बाद है इसमें 0, 1, 2, 3 स्कोर हमने लगाने होते हैं, और इसमें रेंज दिया है 0 से 63 तक स्कोर है। अगर 0 से 7 तक आता है तो बहुत ही कम एंग्जाइटी होती है। 8 to 15 आता है तो इंडिकेट माइल्ड, और 16 to 25 आता है तो मॉडरेट, और 26 to 63 आता है तो सीवियर एंग्जाइटी होती है। ठीक है, अब इनका 23 है तो ये क्या है, इंडिकेट माइल्ड एंग्जाइटी, जो
मॉडरेट एंग्जाइटी को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये टेस्ट इजी है, ये आप लगाना अगर आप किसी का टेस्ट करते हो पैनिक अटैक और सेल्फ एस्टीम, उससे आपका क्या है इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं कि कैसे स्कोरिंग करनी है, ये यहाँ पे दे रखा है, आप इजीली कर लोगे। और जो एक प्रैक्टिकल किया है BDI वाला, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। बस उसके बाद मैंने क्या लिया, उसके बाद इंटरव्यू सेशन लिए, इनका इंटरव्यू लिया है। तो कॉन्सर्ट ट्रेनिंग एंड क्लाइंट एज यूजुअल 4 सिटिंग्स लेनी है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसमें जैसे हम एकदम से इससे पूछा गया, आई सी दैट यू आर अपसेट एट, क्योंकि बड़े हैं तो इनके साथ रैपर तो डेफिनेटली सबके साथ बनाने, लेकिन बच्चों के साथ एक रैपर डिफरेंट वे में बनानी पड़ती है, जो बड़े पेशेंट्स हैं उनके साथ डिफरेंट वे में बनानी पड़ती है। अब इनसे कहा है कि हमें आप लग रहे हो कि आप कुछ अपसेट से हो, तो ये इन्होंने एकदम से कह दिया कि टॉकिंग अबाउट माई फादर एंड माई ब्रदर डज दिस, आई वॉज एबल टू इग्नोर एंड कंट्रोल माई एंगर अर्लियर, बट टेलिंग माई सेल्फ दैट वंस आई गेट इन टू मेडिकल आई कैन शो दम। अब इनको ये लग रहा था कि मेरी एक बार मेडिकल में एडमिशन हो जाती तो मैं कर लेता जो मैं बनना चाहता हूँ। इनके शायद इनके जो ब्रदर थे वो ऑलरेडी विदाउट एनी अच्छे नंबरों से जो है मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया बिना किसी डोनेशन से ना। तो अब इससे लग रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं वर्थलेस हूँ। तो बस ये थोड़ा सा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से हो रहा था, ये सब हो गया। उसके बाद हो गया हमारा फिर इंटरव्यू सेशन 2। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा सा देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने ये बताया है सम टेक्निक काउंसलर ट्रेनिंग टोल्ड फॉलो टू डील विद द पैनिक अटैक, कि भाई जब आपको पैनिक अटैक आता है तो आपने ये वाली टेक्निक्स जो फॉलो करनी है। कौन सी है? व्हेन यू एनकाउंटर समथिंग फॉर विच यू आर अनप्रिपेयर्ड, पैनिक अटैक सेट इन, द बॉडी देन इंटरप्ट that a danger and the activity fight or the fight reaction. You will notice that you breathe quickly. If you feel another panic attack come on, attempt it, slow it down. तो मतलब ये थोड़ी सी इनको बताया कि जब ऐसा कुछ हो तो तुम इस तरह से ब्रीदिंग करना, स्लो ब्रीदिंग करना। ये मतलब आपको पता जब कुछ ऐसा होने वाला होगा तो समझ जाना कि आपको पैनिक अटैक आ रहा है। तो ये सजेशंस दी थी कुछ बहुत। उसके बाद इंटरव्यू 3 हो गया। फिर ये आप यहाँ देख सकते हो, ये देख सकते हो। अब ये एंड ऑफ द सेशन है। अब प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या है, इनको जो है CBT के बारे में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में कहा गया। रिलैक्सेशन टेक्निक है, मेडिकेशन है, ब्रीदिंग है, एक्सरसाइज है। इसकी यही सब मेडिटेशंस एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट सबके लिए ही है, क्योंकि सब कुछ हमारे माइंड से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें एक्सरसाइज और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इस स्ट्रेसफुल चीज़ों से बाहर आने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकोगे। कैसे केस लिखना है, प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे से PDF कोई ना मांगे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं, मैं PDF किसी भी स्टूडेंट को शेयर नहीं कर रही हूँ, ना मैं करूँगी। ये एक बहुत बड़ी हेल्प है कि आप इसको देख के अपने केसेस अपने आप बनाइए। मुझे पता है मैं PDF शेयर करूँगी, आप उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करोगे या उसको मॉडिफाई करोगे, बट मैं नहीं चाहती। आप लोगों का वाइवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप इसको पढ़ें, अपने केसेस लें और इससे कोरिलेट करें, इतना भी बहुत है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है केसेस बनाने में, हमें किसी ने गाइड नहीं किया। इस तरह के केसेस हमें कहीं देखने को नहीं मिले, खुद रफ पे लिख के फिर जाके केसेस बनाए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जस्ट टू हेल्प यू ऑल, बट इतना भी नहीं कि भाई आप लोग कुछ ना करो, आप PDF मांगो और उसको कॉपी पेस्ट करो। सो जल्दी लेके आऊँगी अब मैं केस नंबर 9। ऑल दी वेरी बेस्ट। अपनी इंटर्नशिप फाइल बहुत अच्छे से बनाइए, और किस तरह से बाइंड करने उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, और एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें सारी की सारी इंटर्नशिप की 10 वीडियोस में ऐड कर दूँगी। अभी उसमें शायद 4 वीडियोस है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो मेरा इंस्टाग्राम जो है अकाउंट आप लोगों के पास है, आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे भी स्टूडेंट को शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू।